जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए तरंगे चैप्टर को पढ़ेंगे, यानी लेसन 2 को। चलिए दोस्तों ये पार्ट 1 है दोस्तों। चलिए दोस्तों पार्ट 1 को पढ़ते हैं दोस्तों पार्ट 1 इस यानी तरंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों तरंगे मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। ठीक है दोस्तों, एक यांत्रिक तरंगे और दूसरा दोस्तों विद्युत तरंगे या अयांत्रिक तरंगे। ठीक है दोस्तों यांत्रिक तरंगे अब देखते हैं। यांत्रिक तरंगे वह तरंगे जिन्हें संचरण के लिए किसी माध्यम, जैसे दोस्तों माध्यम क्या क्या होते हैं दोस्तों, ठोस, द्रव्य, गैस, ठीक है दोस्तों, की जरूरत पड़ती है, उन्हें यांत्रिक तरंगे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिन्हें संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है उन्हें यांत्रिक तरंगे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों अब यांत्रिक तरंगों के भी दो प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यांत्रिक तरंगों के दो प्रकार होते हैं, एक अनुदैर्घ्य तरंगे, दूसरा अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों अनुदैर्घ्य तरंगों को। क्या है अनुदैर्घ्य तरंगे? जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समांतर होती है हो अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, जहाँ दोस्तों जो कंपन की दिशा होती है दोस्तों, यदि वो समांतर है तो वह अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है दोस्तों, जहाँ दोस्तों आप समांतर पा जाओ वहाँ अनुदैर्घ्य ही लगाना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों अनुदैर्घ्य तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों में संचरण कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तीनों में संचरण करती हैं। ठीक है, और दोस्तों इसके उदाहरण हैं जैसे ध्वनि तरंगे, भूकंपीय की प्राथमिक तरंगे में यानी पी तरंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ केवल प्राथमिक तरंगों को कहा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी पी तरंगे। ठीक है, तो प्राइमरी वेव्स। ठीक है दोस्तों, सेकेंडरी वेव्स को नहीं कहा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, भूकंपीय तरंगे दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक तरंगे, एक सेकेंडरी तरंगे, एक यल तरंगे, लो वेव्स। ठीक है दोस्तों ये जो पी है दोस्तों, ये प्राथमिक तरंगे जो है दोस्तों अनुदैर्घ्य तरंगों के अंतर्गत आ जाती हैं दोस्तों, और जो ए दोस्तों सेकेंडरी है ये दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है दोस्तों इसको आगे पढ़ेंगे दोस्तों। अब अनुदैर्घ्य तरंगों का ध्रुवण नहीं होता। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों कि अनुदैर्घ्य तरंगों का ध्रुवण नहीं होता दोस्तों, ये पॉइंट है, याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों आ गया अनुप्रस्थ तरंग दोस्तों। अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है दोस्तों, जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा लंबवत होती है वह अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। देखो दोस्तों, यहाँ जो दोस्तों कंपन करने की दिशा है दोस्तों वो क्या है, लंबवत है। ठीक है दोस्तों, लंबवत जहाँ है वहाँ अनुप्रस्थ तरंगे लगाना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोसों में संचरण कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, जो दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगे हैं वो वही केवल ठोसों में, जो इसके पहले पढ़े दोस्तों अनुदैर्घ्य तरंगों, वो तीनों माध्यम में, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है दोस्तों, दोस्तों उदाहरण अब देखते हैं दोस्तों, जैसे दोस्तों जल तरंगे, भूकंपीय सेकेंडरी तरंगे या यस तरंगे। ठीक है दोस्तों, जो भूकंपीय तरंगे होती हैं उसमें की सेकेंडरी तरंगे। ठीक है दोस्तों, जो प्राथमिक या पी तरंगे थी वो क्या थी दोस्तों, प्राइमरी वेव्स जो थी दोस्तों अनुदैर्घ्य थी, और जो दोस्तों सेकेंडरी तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं। दोस्तों इसको ऐसे याद करना, अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ में दोस्तों बहुत कन्फ्यूजन होता है कि अनुप्रस्थ तरंगे सेकेंडरी तरंगे अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्घ्य है। तो दोस्तों इसको ऐसे याद करना, सेकेंडरी में यस आता है दोस्तों, यस, और इसमें भी देखो यस आ रहा है, ये सा। ठीक है दोस्तों, इसमें भी सा आ रहा है। तो दोस्तों इसी तरह ट्रिक से याद कर लेंगे दोस्तों। और दोस्तों अनुदैर्घ्य में दोस्तों सा नहीं आता। ठीक है दोस्तों,
इसी ट्रिक से दोस्तों इसको पकड़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, दूसरी तरंग क्या है दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय तरंगे या आयांत्रिक तरंगे। ठीक है दोस्तों, जिन तरंगों को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और वह निर्वात में भी संचरण कर सकती हैं, वह विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय तरंगों या आयांत्रिक तरंगों को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे दोस्तों ठोस, द्रव, गैस, इन सभी की आवश्यकता, किसी भी माध्यम की आवश्यकता इन तरंगों को संचरण के लिए नहीं होती। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जब इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती तब ये दोस्तों निर्वात में भी संचरण कर लेती। कौन तरंगे दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय तरंगे या आयांत्रिक तरंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखो कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे फोटान की बनी होती हैं। ठीक है दोस्तों, पूछा जाए किसकी बनी होती हैं, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे फोटान की। अब उदाहरण देखते हैं दोस्तों, जैसे उदाहरण दोस्तों, प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, गामा तरंगे, पराबैंगनी किरणें आदि। ठीक है दोस्तों, देखो कि इसमें दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगे या आयांत्रिक तरंगे या यांत्रिक तरंगे दोस्तों, दोनों के जो उदाहरण है दोस्तों एकदम भिन्न है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसमें दोस्तों एकदम भिन्न है दोस्तों, याद करने में तनिक भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे भी आप पाना, प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, गामा तरंगे, पराबैंगनी किरणें इत्यादि को आप पाना तो उनको लगा देना विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों और देखते हैं कि नीचे देखते हैं दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पॉइंट है, पॉइंटों को देख लेते हैं दोस्तों कि गामा किरणों का प्रयोग कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कि पूछा जाए कि कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में किन किरणों का प्रयोग किया जाता है, तो गामा किरणों का। ठीक है दोस्तों, अब एक्स किरणों का प्रयोग चिकित्सा में किया जाता है। पूछा जाए कि किन किरणों का प्रयोग चिकित्सा में अधिक किया जाता है, तो एक्स किरणों का। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, पराबैंगनी तरंगों का प्रयोग जल शुद्धिकरण में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कि पराबैंगनी तरंगों का प्रयोग जल शुद्धिकरण में किया जाता है। हाँ भाई, किया जाता है। हमारे नेत्र नीले रंग के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। दोस्तों यदि पूछा जाए कि हमारे नेत्र किस रंग के प्रति ज़्यादा मतलब अधिक संवेदनशील होते हैं, तो दोस्तों हमारा आंसर होगा नीले यानी ब्लू। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग की होती है दोस्तों। अब जब पूछा जाए दोस्तों कि सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है दोस्तों, तो दोस्तों सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग की होती है। और दोस्तों यदि पूछा जाए सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, तो बैंगनी रंग की होती है। तो दोस्तों यहाँ याद रखना, जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगी उसकी आवृत्ति सबसे कम होगी, जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी उसकी आवृत्ति सबसे अधिक होगी। तो दोस्तों देखो सर्वाधिक आवृत्ति किसकी होगी दोस्तों, यहाँ बैंगनी रंग की होगी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों सबसे कम आवृत्ति किसकी होगी दोस्तों, लाल रंग की। क्यों दोस्तों, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है। और यहाँ दोस्तों सर्वाधिक आवृत्ति क्यों होगी, क्योंकि दोस्तों इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक पॉइंट और, टीवी इत्यादि के रिमोटों में ज़्यादातर किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ दोस्तों थोड़ा टाइपिंग में हो गया, जहाँ दोस्तों यहाँ और है दोस्तों ना, यही दोस्तों कर लो अवरक्त तरंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ कर लो अवरक्त तरंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ रहेगा अवरक्त तरंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ जहाँ और है दोस्तों यही अवरक्त तरंगे। ठीक है दोस्तों, टीवी इत्यादि के रिमोटों में ज़्यादातर अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो यहीं ख़त्म होती है दोस्तों। यदि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हो सके तो दोस्तों को अपने दोस्तों के पास शेयर करना दोस्तों, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों अब इसके नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वंदे मातरम दोस्तों, अपना ख्याल रखना दोस्तों।